नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पंजाब और राजस्थान दोनों कांग्रेस के गले की फांस बन गया है। इधर कुआं है, उधर खाई है। वर्तमान और भविष्य की लड़ाई ने हाईकमान को ऐसे मोड़ पे खड़ा कर दिया है कि फैसला लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है। यदि बात करें राजस्थान की, तो लगातार जादूगर कहे जाने वाले वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हाईकमान की बात को टाल रहे हैं, कैबिनेट के विस्तार को टाल रहे हैं और सचिन पायलट के दबाव में न आने को लेकर के उन्होंने निर्दलीयों को आगे कर दिया है। 13 निर्दलीय है, उसमें से 11 और 12 निर्दलीयों के साथ होने का दावा किया जा रहा है। पिछले दिनों इन निर्दलीयों की बैठक हुई थी और उन्होंने जो है सचिन पायलट पे अटैक किया था। कैबिनेट विस्तार के लिए किसी पे सीएम पे दबाव नहीं डाला जा सकता, ये उनका प्रीरोगेटिव है कि किसको शामिल करेंगे, कब विस्तार करेंगे, ये कोई और नहीं डिसाइड कर सकता। कहा जाता है कि जो निर्दलीय हैं उनमें से अधिकांश कांग्रेसी बैकग्राउंड के हैं, टिकट नहीं मिला इसलिए बागी होकर के चुनाव लड़े। अब वो सब गहलोत खेमे में जा चुके हैं और सब कुछ गहलोत के ही इशारे पे हो रहा है। उनका कहना है कि हमने सरकार बचाई थी, सचिन पायलट ने तो बगावत की थी और सरकार गिराने की साजिश की थी। इसी क्रम में जो है एक रामकेश मीणा है निर्दलीय विधायक, उन्होंने बयान दिया कि ये तो बाहरी हैं, यदि गुर्जर को ही नेतृत्व करना है तो क्या राजस्थान में गुर्जर नहीं है, और भी बहुत सारे उनके ऊपर आरोप लगाए। इसका इंद्रराज गुर्जर ने, जो पायलट खेमे के विधायक है, उन्होंने जवाब दिया कि शेर का मुकाबला गिद्दड़ नहीं कर सकते। खैर ये बात आगे बढ़ी। इस बीच में सचिन पायलट बाहर भी निकले, कुछ जगहों पे गए भी, मेल मुलाकात भी किए। अब क्या हुआ कि सचिन पायलट के घर पे आज मीणा समुदाय की महिलाएं पहुंची और गीत के से जो है सचिन पायलट का उत्साहवर्धन कर रही हैं, उनका स्वागत कर रही हैं। सुनिए जरा वो क्या कह रही हैं। गाना खूब गा लिया, मीठा खा लो। कुर्सी लगवा दे, कुर्सी लगवा दे। मोबाइल वाले पीछे आ जाओ, आनंद हो रहा है आप छोड़ कर बात मत करो। नहीं तो ये याद दिला रहे हैं सारी वैसी हमें मिला है, पूरा स्टेट को दिया था, ये ट्रेन खुद ही गला के अभी हमने तेरा देख के वोट दिया। तो जैसा कि आपने सुना, चूँकि उनकी अपनी भाषा में है, लोकल डायलेक्ट में है, इसलिए समझ में सबको शायद ना आए, लेकिन इतना तो समझ में आ ही रहा है कि वो सचिन पायलट के लिए ही आई हैं और सचिन पायलट उनसे कैसे मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये भी आपने देखा होगा। सवाल ये है कि ऊँट कहाँ जाके किस करवट बैठेगा, कब बैठेगा, क्या ऐसे ही चलता रहेगा? 2.5 साल तो बीत चुके हैं। तय मानिए, ये सत्ता है, सत्ता की राजनीति ऐसी ही होती है। अशोक गहलोत भी नहीं छोड़ना चाहते और उधर जो है कैप्टन अमरिंदर भी सत्ता नहीं छोड़ना चाहते। वहाँ पंजाब में तो अगले साल के शुरुआत में चुनाव है, इसलिए दिस वे और दैट वे हाईकमान को डिसाइड करना है। अभी कैप्टन अमरिंदर कमेटी के सामने मिल करके गए हैं और उनको नवजोत सिंह सिद्धू को बुलाया गया है। लेकिन इधर जो सचिन पायलट का जो मामला है वो इसलिए थोड़ा पेचीदा हो गया है कि पहले जो उनके साथ विधायकों की संख्या थी 18, वो घट करके 8-10 पे आ गई है। निश्चित रूप से सचिन पायलट पहले से कमज़ोर हुए हैं। वैसे भी सत्ता जिसके साथ रहती है उसके साथ ज़्यादा लोग चिपकते हैं। अशोक गहलोत जादूगर कहे जाते हैं, इनके पिताजी भी जादूगर थे। तो इन्होंने सबसे पहले 6 बसपा विधायकों को तोड़ा,
उसके बाद निर्दलियों को मिला लिया। तब ये हाईकमान को संदेश दे रहे हैं कि ये सचिन पायलट रहे या ना रहे उनकी सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, जबकि सचिन पायलट कांग्रेस में ही रह के संघर्ष कर रहे हैं। एक बात होता है कि उन्हें बीजेपी में नहीं जाना, बीजेपी में जाना होता तो वो पहली बगावत के समय जा चुके होते। कहा यह जाता है कि उनके पास उस समय भी 30 विधायक नहीं जुट पाए थे, अदरवाइज बीजेपी ने सरकार बना लिया होता। जैसे मध्य प्रदेश में खेल किया था वैसे ही राजस्थान में पिछले साल कर लिया होता, लेकिन हो नहीं पाया। वैसे भी सचिन पायलट का जो सोच है, जो विचारधारा है, संभवतः बीजेपी से मैच करती नहीं है। तो उन्हें कांग्रेस में ही रह के संघर्ष करना है या फिर अपना दल बनाना है। अभी वो अपनी पार्टी बनाने के मूड में नहीं है। वो लगातार अशोक गहलोत को चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। अशोक गहलोत से और प्रभारी जो हैं अजय माकन, उनकी जो बातचीत हुई थी उसमें अशोक गहलोत को दिल्ली बुलाया गया था, लेकिन बीमारी का हवाला दे करके और स्वास्थ्य लाभ का हवाला दे करके वो टाल गए थे। सचिन पायलट फिर से दिल्ली आने वाले हैं, वीकेंड में वैसे भी आ ही जाते हैं। तो देखते हैं कि अजय माकन से मुलाकात होती है, केसी वेणुगोपाल से मुलाकात होती है, क्या बात होती है। लेकिन ये प्रेशर टैक्टिक्स दोनों तरफ से चलती रहेगी तब तक जब तक कि कैबिनेट में सफल नहीं हो जाता, सत्ता में भागीदारी नहीं मिल जाती। चलिए इस पर हमारी नज़र रहेगी, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।